जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक बार एक आंटी थी जो बड़े मंदिर में सेवा किया करती थी। उनकी बेटी थी एक, उसको कुछ प्रॉब्लम थी और शायद उसी बेटी के थ्रू वो गुरु जी से जुड़ी। उसकी बीमारी की वजह से जो भी उनको प्रॉब्लम थी उनकी बेटी। और उसके बाद गुरुजी ने पूछा आंटी से कि क्या करना है बेटी का। तो उन्होंने बोला कि हम तो आपको सरेंडर कर चुके हैं, जो आपको सही लगे वो आप कीजिएगा। तो कुछ टाइम बाद उनकी जो बेटी थी वो पूरी हो गई थी। तो उसके बाद आंटी थोड़ा सदमे में आ गई, फिर अपने गांव वगैरह चली गई थी और किसी को पता नहीं चला कि वो वापस आई हैं दिल्ली या नहीं। पंजाब की रहने वाली थी, बेटी के पूरा होने के बाद वो पंजाब चली गई थी। तो अंकल को गुरुजी विज़न दिखाते हैं उन आंटी का, और कि तुम इसे सेवा दो। अब वो अंकल सेवा दिया करते थे। तो अब वो देख रहे होते हैं सारी संगत में बड़े मंदिर में कि वो आंटी आई वापस या नहीं आई। तो उन्हें बड़े मंदिर में ये आंटी बैठी हुई दिख जाती हैं। अब आप सोचिए कि ये अंकल उनके पास बिल्कुल एक बच्चे की तरह जाते हैं, बराबर में बैठते हैं और उनकी थाई पे हाथ लगाकर बोलते हैं, आंटी चलो सेवा करो। आंटी का जो संबोधन था गुरुजी ने बड़े सोच समझ के दिया सबको, क्योंकि वो अनबायस्डनेस दिखाना चाहते थे संगत में कि मैं, मतलब कि सारी संगत मेरे लिए एक जैसी है। यहाँ पर कोई किसी की डेजिग्नेशन वाइज या स्टेटस वाइज मैं किसी को नहीं पुकारूंगा। तो जब हम किसी को आप सामने आंटी बोलते हैं तो हम सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करते हैं। हमारी निगाहें उसी आदर सम्मान के साथ सामने जो अंकल या आंटी होते हैं उन्हें देख रही होती है। तो सिमिलरली ये अंकल भी उन आंटी के पास घुटनों के बल पर बैठे और उनकी थाई पे हाथ लगाकर कहते हैं, आंटी चलो सेवा है। अभी अंकल आगे आगे चलते हैं, आंटी पीछे से आती नहीं है। फिर ये अपने और काम में चले जाते हैं। तो उसके बाद जब लंगर वंगर हो रहा होता है तो ये अंकल उस टाइम उस लंगर हॉल में होते हैं सेवा के लिए। तब ये आंटी वहाँ पर आती हैं और अंकल पूछते हैं कि आंटी, मैंने आपको वहाँ बुलाया था, मैंने फिर पीछे देखा, आप पीछे थी नहीं, आप कहाँ चली गई। तो ये आंटी रोने लगी। बोलती हैं कि मेरी बेटी के पूरा होने के बाद मैं पंजाब चली गई थी। आज पहली बार ही दर्शन के लिए बड़े मंदिर में आई और मैंने गुरुजी से कहा कि मैं अंकल को नहीं बोलूँगी कि मुझे सेवा के लिए रखें आप। और जिस तरीके से आज आपने मुझसे सेवा के लिए बोला, मैंने गुरुजी से बोला था कि अगर कोई मुझे इस तरीके से ही लाइक रिक्वेस्ट करेगा सेवा के लिए, मैं तभी सेवा करूँगी। और तुरंत गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी। उसके बाद मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला था कि गुरुजी बहुत दिन हो गए आपको भोग नहीं लगाया। कह रहे जब आप मुझे बोल कर गए मैं आपके पीछे पीछे आ रही थी, पर तुरंत एक अंकल आए और बोलते हैं आंटी चलो गुरुजी को भोग लगा दो। तो गुरुजी ने संगत जी इतना इंस्टेंटली सुना और अंकल को विज़न दिखाया कि ये आंटी वापस आ गई हैं, इनको सेवा देनी है।